माइक्रोसॉफ्ट हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं फाइंड। हमारे पास होम टैब के ऊपर एडिटिंग ग्रुप है और उसमें हमारे पास एक फाइंड की ऑप्शन है। फाइंड जैसे इसका मीनिंग ही बताता है कि खोजनी, ढूंढनी। तो फाइंड का यूज कुछ अपने डॉक्यूमेंट से ढूंढने के लिए किया जा सकता है। जैसे हम जहाँ पे फाइंड के जो एरो बटन है वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ जाती हैं, फाइंड, एडवांस फाइंड और गुड। तो सबसे पहले फाइंड है। जब हम फाइंड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर एक ये पेन खुल जाता है, इसको टास्क पेन बोला जाता है। तो इस टास्क पेन में हम जो भी चीज फाइंड करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे फॉक्स लिखा है, तो जब हमने फॉक्स लिखा है तो यहाँ पे फॉक्स जहाँ जहाँ पे था वो हाईलाइट हो चुका है। मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे भी मैंने फॉक्स वर्ड लिखा था वो हाईलाइट हो चुका है। और यहाँ पे भी हमारे पास एक लिस्ट बन चुकी है रिजल्ट। जैसे अभी बता रहा है कि जहाँ 14 रिजल्ट है हमारे पास, 14 टाइम हमारे पास फॉक्स वर्ड लिखा हुआ है। और हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो वाले पॉइंट के ऊपर हम जा सकते हैं। हम जहाँ से टिक करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से वो वाला वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप सिंपली फाइंड कर सकते हो। जैसे द्वारा हमने यहाँ से फाइंड पे क्लिक किया और फाइंड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप कोई भी वर्ड जो भी फाइंड करना चाहते हो, अभी हमने लेजी फाइंड करना है तो हमने लेजी लिखा है तो यहाँ से लेजी जो है वो हाईलाइट हो चुका है, तो सिंपली फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम अपनी जो सर्च है उसको और फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास एडवांस फाइंड की ऑप्शन है, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। तो यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है, जैसे अभी हमने लेजी लिखा है और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट है, हम क्लिक करेंगे तो ये उसने फाइंड नेक्स्ट कर दिया है कि उसके आगे वाला फाइंड करेगा। ठीक है, अब फाइंड नेक्स्ट आगे आगे वो फाइंड करता जा रहा है। अभी ये फाइंड नेक्स्ट है और अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम फाइंड इन है, करंट सिलेक्शन और मेन डॉक्यूमेंट। अब अगर हम मेन डॉक्यूमेंट करेंगे तो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में से सिलेक्ट कर देगा कि हमारे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पे है, वो अप्लाई कर देगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, सिलेक्शन। अगर हमने सिलेक्शन की हो तो ठीक है, अभी हमने सिलेक्ट तो कुछ भी नहीं किया है, तो अब हमने इसको मान लो ये 2 लाइंस जो है वो सिलेक्ट कर, और उसके बाद में हम एडवांस फाइंड पे गए हैं और हमने यहाँ पे लेजी लिखा है। अब अगर हमने फाइंड डॉक्यूमेंट किया है, अगर करंट सिलेक्शन करेंगे तो वो सारा ही सिलेक्ट हो चुका है, मतलब जहाँ जहाँ पे उसने फाइंड कर दिया। हमने पहले सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करके तो अभी हमने इन करंट सिलेक्शन किया, तो सिर्फ उस सिलेक्शन में जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे ही फाइंड करेगा। पूरे डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं, जहाँ पूरे जो सिलेक्शन है उसमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब रीडिंग हाईलाइट, जहाँ से भी हमारे पास ऑप्शन है, ये अगर हाईलाइट कर देंगे तो वो उसको जैसे येलो में हाईलाइट कर देगा। क्लियर हाईलाइट करेंगे तो वो क्लियर कर देगा, नहीं तो हाईलाइट ऑल कर देंगे तो वो हाईलाइट कर देगा। अभी हमने यहाँ से मेन डॉक्यूमेंट कर दिया है तो वो सारा ही उसने सेलेक्ट तो कर दिया है, अभी हाईलाइट नहीं। अगर हम हाईलाइट ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट कर देगा। क्लोज करेंगे तो अब वो जाएगा नहीं, क्योंकि हमने उसको हाईलाइट कर दिया है कि हमने जहाँ जहाँ पे उसको ढूंढा है तो हाईलाइट कर दिया है। तो आपको इसको अनडू ही करना पड़ेगा। तो ऐसे हम एडवांस फाइंड में जाके फाइंड नेक्स्ट, फाइंड इन और हाईलाइट का यूज कर सकते हैं। तो जो भी वर्ड आप फाइंड करना चाहते हो वो यहाँ पे लिखा जा सकता है। अभी हमने फॉक्स लिख दिया है और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो वो सिलेक्ट कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो मोर की ऑप्शन है। अगर हम मोर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास और ऑप्शन आ जाती हैं हमारी जो सर्च है उसको रिफाइन करने के लिए। अब जैसे अभी हमने जहाँ पे फॉक्स लिखा है तो मैंने अभी लोअर केस में लिखा है, छोटी एबीसी में लिखा है, उसने ये वाला एफ फॉक्स बड़े वाला फाइंड किया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैच केस के ऊपर तो अभी ये लोअर केस और अपर केस को रेफर करेगा। तो अभी हमने फाइंड किया है तो उसने ये वाला फॉक्स फाइंड किया है, क्योंकि ये लोअर केस में हमने आगे फाइंड किया है तो उसने आगे वाला भी फाइंड किया है। जहाँ जहाँ पे भी वो लोअर केस में होगा वहाँ वहाँ पे वो फाइंड करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा ही लोअर केस में। अगर मैं यहाँ से एफ कैपिटल डाल देता हूँ, कैपिटल है और हमने मैच केसेस के ऊपर क्लिक किया हुआ है और फाइंड किया है, तो अभी अपने ये वाला फॉक्स फाइंड किया, फर्स्ट वाला फाइंड किया और ये वाला फाइंड किया। ठीक है, बाकी उसने सारे छोड़ दिए, क्योंकि अभी क्या कर रहा है वो केसेस को भी मैच कर रहा है कि जैसे केसेस जहाँ पे लिखे हैं वैसे ही वो फाइंड करेगा। अगर यहाँ पे टिक नहीं है तो वो सारे करेगा। अभी जो छोटी एबीसी वाले, बड़ी एबीसी वाले, वो सारे ही फाइंड करेगा। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे फॉक्स और फॉक्सेस दोनों में ही फॉक्स को फाइंड किया है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फाइंड ऑल वर्ड्स ओनली। अब अगर हम यहाँ पे टिक रखते हैं तो अभी ये ऐसे वर्ड्स को फाइंड नहीं करेगा, अभी करेंगे फॉक्स। ठीक है, ओनली फॉक्स, मतलब किसी वर्ड के साथ अटैच्ड वर्ड वो फाइंड नहीं करेगा। अगर यहाँ पे होल वर्ड के ऊपर क्लिक है तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है
वैसे का वैसा ही फाइंड करेगा। कीवर्ड के साथ जैसे ये फॉक्सेस हैं तो ई एस जो है वो साथ में लगा है, तो इसलिए वो वहां पे फाइंड नहीं करेगा, पर जहाँ पे अगर टिक नहीं है तो वो करेगा। ठीक है, अभी ये देखो फॉक्सेस, ठीक है, वहां पे वो फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप होल वर्ड और मैच केसेस का यूज कर सकते। अब हमने एक और वर्ड है प्रीफिक्स और सफिक्स। तो अब हमने मान लो टीएच लगा दिया, टीएच हमने लिखा है जहाँ पे, अब फाइंड किया है तो अभी ये टीएच जहाँ पे लिखा हुआ था तो यहाँ पे भी टीएच लिखा हुआ है। अब हमारे पास कोई वर्ड वैसे है नहीं, तो अभी हमने चलो सपोज करते हैं हम यहाँ पे टी फाइंड करते हैं। ठीक है, टी हमने ओनली टी फाइंड किया है, तो ये टी द के बीच में था तो वो फाइंड हो रहा है। जहाँ पे हंटर में टी था तो वहां पे भी फाइंड हो रहा है, बट में भी था। ठीक है, अब अगर हम जहाँ पे प्रीफिक्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये वो वाले वर्ड्स फाइंड करेगा जिनके शुरुआत में वो टी लगा हुआ है। अगर हम टी आर कर देते हैं तो वो वाले वर्ड फाइंड करेगा जिनके शुरुआत में आर लिखा हुआ है। ठीक है, वो वाले सारे वर्ड फाइंड करेगा। तो ऐसे ही अगर हमने टी लिखा है तो हमने यहाँ पे प्रीफिक्स को छोड़कर सफिक्स कर दिया, तो अब ये वो वाले वर्ड फाइंड करेगा जिनके एंड में टी लगा हुआ है। ठीक है, प्रीफिक्स जिनके शुरू में और सफिक्स जिनके एंड में जो भी हमने लिखा, जहाँ पे लिखा होगा वो वाला वर्ड लगा होगा, वो वाले वर्ड फाइंड करेगा, प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, ऐसे आप इनका यूज कर सकते हो। अब फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स है और जो साउंड लाइक है, अभी ये दो ऑप्शंस है, हम इनका भी यूज करेंगे और व्हाइट स्पेस और पंक्चुएशन कैरेक्टर्स भी हम करेंगे। अब साउंड लाइक जिनकी आवाज हम सोचते हैं कि एक जैसी है, अब हमने यहाँ पे फाइंड में गए हैं तो हमने एडवांस फाइंड में जाके हमने नाइट लिखा है, NIGHT। ठीक है, नाइट, और साउंड लाइक के ऊपर क्लिक कर दिया और फाइंड, तो नाइट KNIGHT नाइट, ये भी फाइंड करेगा, नाइट ये भी फाइंड करेगा। ठीक है, तो अब ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, ठीक है, मैच नहीं करते हैं पर साउंड सेम करते हैं। अगर ऐसा कोई वर्ड है जो बोलने में सेम है पर उनके स्पेलिंग अलग अलग हैं, तो वैसे फाइंड करना चाहते हो साउंड लाइक के ऊपर आप क्लिक कर, तो वो ऐसे वर्ड्स को फाइंड करे। तो अब जैसे बियर है, ठीक है, अभी बियर भी हमारे पास जहाँ पे एक है, हमने बियर लिखा है, फाइंड और साउंड लाइक के ऊपर क्लिक किया है तो बेर, ठीक है, बेर और बियर, ठीक है, ये दोनों सेम वर्ड थे इसलिए उन्होंने साउंड लाइक वाले फाइंड कर दिए हैं। ठीक है, साउंड लाइक भी आप यूज कर सकते। फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स, ठीक है, अब हमने अगर हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है तो अब हमने रन लिखा है तो रन, रैन, रन, वैसे इसकी 3 फॉर्म है। तो अगर हम जहाँ पे फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म को करेंगे तो अब रन्स, रैन, तो फाइंड नेक्स्ट, रनिंग, तो उससे रिलेटेड या उसके जैसे जितने भी वर्ड होंगे वो बीच में से फाइंड करके आपको देता जाएगा। अगर हमने यहाँ पे फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स किया हुआ है, अगर यहाँ पे टिक नहीं है तो अकेला रन फाइंड करेगा, रन ही करेगा। ठीक है, पर अगर हमने जहाँ पे क्लिक किया है तो वो पूरे वर्ड जहाँ भी वो वर्ड की फॉर्म होगी उसके अकॉर्डिंगली फाइंड करके देगा। साउंड लाइक कर सकते हैं जब फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास व्हाइट स्पेसेस की ऑप्शंस भी है। अब सपोज कर लो हमने यहाँ पे अब एट नाइट है, ठीक है, हमने यहाँ पे एट नाइट, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं डाली है, यहाँ पे स्पेस है पर मैंने जब फाइंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे एट नाइट इकट्ठा लिख दिया। अब फाइंड कर रहे हैं तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है जो आप फाइंड करना चाहते हो, ऐसा कोई भी वर्ड हमारे डॉक्यूमेंट में नहीं, एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम जहाँ पे व्हाइट स्पेस के ऊपर क्लिक कर देते हैं, इग्नोर व्हाइट स्पेस कैरेक्टर, ठीक है, अब फाइंड करते हैं तो फाइंड कर देगा, ठीक है, कि हाँ वर्ड है पर उसमें स्पेस हमने यहाँ पे नहीं डाली, तो वो विदाउट स्पेस हम अगर यहाँ पे कोई वर्ड लिख रहे हैं तो उनको वो फाइंड कर देगा अगर हमने यहाँ पे टिक किया हुआ है, अगर टिक नहीं है तो वो नहीं फाइंड करेगा। ऐसे पंक्चुएशन कैरेक्टर होता है। अभी वैसे कॉमा डाला हुआ है किसी वर्ड में और हम उसको फाइंड करना चाहते हैं, हम जहाँ से एक्चुअली हमने पंक्चुएशन कैरेक्टर करना है। अभी हमने couldn't लिखा है, ठीक है, couldn't लिखा है और इसको यहाँ से हमने का कॉमा नहीं डाला है और हमने इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो फाइंड कर देगा। ठीक है, अब जैसे फिर से दोबारा हमने यहाँ पे टी शर्ट लिखा है तो हम टी शर्ट लिख रहे हैं, SHIRT शर्ट, और हमने हाइफन नहीं डाला है, ठीक है, पर हमने जहाँ पे पंक्चुएशन कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करके फाइंड किया है तो वो फाइंड कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे टिक नहीं है तो वो फाइंड नहीं करेगा। ठीक है, वो बोलेगा कि वो वर्ड है ही। तो आप व्हाइट स्पेस को भी अप्लाई कर सकते हो और पंक्चुएशन कैरेक्टर को भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास कुछ वाइल्ड कार्ड की ऑप्शंस होती हैं। वाइल्ड कार्ड के लिए हम जैसे अब हमारे पास कुछ कॉमन वाइल्ड कार्ड हैं कि आप क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हो,
ठीक है, अपनी सर्च के लिए। रिप्रेजेंट्स वन करेक्टर, ठीक है, आप जैसे कैट है, हमने CAT और C और T के बीच में क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं, तो वो कैट, कट, कॉट ऐसे वर्ड्स फाइंड कर देगा। ठीक है, कि हमने क्वेश्चन डाल दिया कि कोई उसकी जगह के उसके ऊपर कोई भी करेक्टर हो सकता है। 2 करेक्टर हमने दे दिए हैं, एक हमने मतलब क्वेश्चन मार्क डाल दिया, कोई भी हो सकता है, तो आप क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाइल्ड कार्ड में हम यूज कर सकते हैं। अभी स्टार हो सकता है, स्टार अभी रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स, ठीक है, तो कितने भी हो। अभी यहाँ पे 1 करेक्टर है, क्वेश्चन मार्क मतलब 1 करेक्टर उसके बीच में होगा। अभी अगर स्टार डाला है तो उसके बीच में कितने भी करेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे B स्टार E लिखा है, तो B और E के बीच में 2 करेक्टर हैं, B और E के बाद में 4 करेक्टर हैं। ठीक है, ऐसे आप फाइंड कर सकते। मैच एनी सिंगल करेक्टर इनसाइड द ब्रैकेट। अभी हमने B और T के बीच में ये जो ब्रैकेट्स हैं उसमें AEIO2 डाल दिया है, तो इनमें से कोई भी करेक्टर होगा वो वाला फाइंड करके हमें देगा। अगर हमने ये नॉट वाला साइन डाल दिया है तो उसको मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको छोड़ के बाकी वाले करेक्टर जो है वो फाइंड करके देगा। तो एट द रेट डालेंगे 1 और मोर occurrence in the previous character। अभी बैट BA एट द रेट T लिखा है, तो उसी वर्ड जो हमने यहाँ पे लिखा है उसी का एक या एक से ज्यादा जो कॉम्बिनेशन होगा वो प्रोवाइड करेगा। एंड भी हो सकता है, स्टार्ट्स और एंड्स विद रन है, हमने लिखा है कि बट नॉट रनिंग। ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो पैराग्राफ मार्क्स को फाइंड करने के लिए। अभी हम इनमें से एक तो अप्लाई करके देखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ से एडवांस फाइल में जाके तो क्वेश्चन मार्क D क्वेश्चन मार्क और T लिखा है। ठीक है, अब फाइंड करेंगे, यूज वाइल्ड कार्ड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो अभी देखो बिट बट बैट हम क्वेश्चन मार्क, तो आप देखोगे कि हमने इसके बीच में कोई भी वर्ड B और T के बीच में होगा वो वाले वर्ड्स यहाँ पे फाइंड करके हमें दे। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे स्टार डाल दिया है तो अब बहुत सारे वर्ड्स फाइंड करके दे। अभी ये देखो B और T के बीच में इतने सारे वर्ड्स आ रहे थे, तो वो सारे ही उसने फाइंड कर दिए। ठीक है, अभी यहाँ पे भी B और T है, यहाँ पे B और T है। ठीक है, अभी यहाँ पे B और उसके बीच में जितने करेक्टर आएंगे तो आप स्टार का भी यूज कर सकते। अब हमने यहाँ पे ये कैरेट का साइन डाला है और P डाल दिया है कि पैराग्राफ का साइन, तो अभी यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे T भी डाल सकते हैं, हमने T डाला है। फिर टैब, जहाँ पे अपने टैब डाला हुआ है, जहाँ पे T टैब टैब, ठीक है, जहाँ पे अपने टैब यूज किया है, जहाँ पे हम टैब को भी सर्च कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह के आपके वाइल्ड कार्ड थे, बहुत सारी और भी ऑप्शंस हैं, हम उनका अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे ना कुछ फॉर्मेटिंग भी कर दी है, हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं उनके कलर चेंज कर दिए हैं। तो अब हम इसके द्वारा फाइंड में जाएंगे, एडवांस फाइंड में जाएंगे। जैसे हमने ये अलग अलग ऑप्शंस जहाँ पे अप्लाई करके देखी हैं, तो अब हमने यहाँ पे फॉक्स फिर से दोबारा लिखा है और फाइंड किया है, तो वो फॉक्स फाइंड कर रहा है। ठीक है, अब ये सारी ऑप्शंस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट की भी ऑप्शन है। हम जहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, हम जहाँ पे फॉन्ट ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉन्ट की ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे फॉन्ट साइज कलर। ठीक है, तो हम जहाँ पे फॉन्ट कलर रेड कर देते हैं। ठीक है, रेड कलर हमने अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब फॉक्स फॉन्ट कलर रेड अप्लाई हो चुका है, तो फाइंड करेंगे तो अब वो रेड वाले ही फाइंड करेगा। ठीक है, बाकी नहीं करेगा, ओनली रेड वाले ही फाइंड करेगा, क्योंकि हमने जहाँ पे कलर फॉर्मेटिंग अप्लाई की, हमने जहाँ से फॉर्मेट में जाके जहाँ से फॉन्ट अप्लाई किया था। आप टैब कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, अभी हम फॉन्ट ही कर रहे हैं, इजी वाला कर रहे हैं। ठीक, हमने फॉन्ट अप्लाई किया है, तो आप यहाँ से नो फॉर्मेटिंग कर देंगे तो वो फिर से हट जाएगा। ठीक है, अभी फिर से दोबारा वो सारे ही फाइंड करेगा, ब्लैक एंड रेड जो भी है सारे फाइंड करेगा। ठीक है, नो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे हम फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो जैसे हमने स्पेशल कैरेक्टर्स अभी हम कर रहे थे, अभी पैराग्राफ मार्क है। ठीक है, तो हम पैराग्राफ मार्क सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे उसने पैराग्राफ मार्क को सिलेक्ट कर दिया। जहाँ पे अपने पैराग्राफ का नया शुरू किया है, जहाँ पे एंटर किया है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमारे पैराग्राफ मार्क्स थे वो हमें फाइंड करके दे रहा है। तो यहाँ पे स्पेशल पे जाएंगे, आप अलग अलग तरह के, ठीक है, एनी डिजिट, एनी कैरेक्टर, टैब कैरेक्टर, ठीक है, कॉलम ब्रेक। अभी हमने ये सब कुछ अप्लाई नहीं किया है, तो अगर किया होगा तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी फाइंड की ऑप्शन, आप यहाँ से फाइंड एडवांस फाइंड कर सकते हैं, या गुड अपनी फाइल में कहीं पे भी जाना हो। तो अब जैसे मैं यहाँ से अपनी फाइल में ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ स्क्रॉल बार से, या एरो कीज, ठीक है, या पेज अप डाउन से भी हम मूव कर सकते हैं, या हम जहाँ से जाके गो टू कर सकते हैं। गो टू पे जाएंगे, पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क। तो अभी हम पेज ही करेंगे कि हमारे पास अगर जहाँ पे 3 पेजेस हैं, तो मैं पेज नंबर 3 पे जाना चाहता हूँ, तो मैंने 3 लिख के
गो टू के ऊपर क्लिक कर दिया तो हम पेज नंबर 3 के ऊपर आ जाए। हम जहाँ पे पेज नंबर 1 कर देंगे तो हम पेज नंबर 1 के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पेज किया हुआ। अगर लाइन करेंगे तो लाइन कर सकते हैं। हमने लाइन नंबर 10 में जाना है तो हम गो टू करेंगे तो हम लाइन नंबर 10 में आ चुके हैं। ठीक है, हमने 15 में जाना है तो हमने 15 पे क्लिक कर दिया तो हमारा कर्सर जो है लाइन नंबर 15 में मूव कर देगा। ठीक है, अगर बुक मार्क लगाए हो, कमेंट लगाए हो तो आप वहां पे भी मूव कर सकते हो। तो अभी हमने इनका यूज नहीं किया है, हम पेज और लाइंस का यूज कर रहे हैं। बाकी अपने अभी ऑप्शंस अप्लाई नहीं, अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी आप वहाँ पे मूव कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा होम के बीच में फाइंड की ऑप्शन, ये सारी ऑप्शन आप खुद अप्लाई करके प्रैक्टिस करके देखोगे तभी आपको इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी।